वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज गवर्न बाय। तो जो ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले बताता हूँ ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स वगैरह क्या होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, इसको फिल कर देता हूँ मैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, एक, दो। ठीक है, ये सेल हो गई बाहर वाली, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेल को क्या बोलेंगे जी? के, एल, एम, और ऐसे आउटर में जाते जाएगी एन आएगी। ठीक है, तो ये होती है ऑर्बिट्स, और इसकी फीलिंग कैसे होती है? ठीक है, ये जो फीलिंग होती है ये किससे गवर्न होती है? ये गवर्न होती है जी पाउबो प्रिंसिपल से, बेस्ड ऑन देयर एनर्जी। ठीक है, तो राइट आंसर ए है। अब जो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल है, इसके अंदर आएंगे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, सेकंड ऐसे 2, 8, 18 ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, ये किससे कौन होता है? आउबो प्रिंसिपल से कौन होता है कि ऑर्बिट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाएंगे हम। यही है आउबो प्रिंसिपल से क्या है, उसकी फिलिंग अप होती है इलेक्ट्रॉन्स की। फर्स्ट में जो फर्स्ट है के सेल है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आए, और एल है उसके अंदर 8 आए। ये ऐसे फीलिंग वगैरह होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव? अब रेडियो एक्टिव क्या होता है? कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 है। ठीक है, 80 से ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर है वो है जी रेडियो एक्टिव। ठीक है, और रेडियो एक्टिव में क्या है कि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी, आप ये मानो कि वो अल्फा, बीटा, गामा, वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, और उसके अकॉर्डिंग कुछ टाइम के बाद उसकी हाफ लाइफ हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद वो रेडियो एक्टिव मतलब पूरा का पूरा स्पेंट आउट हो जाता है, पूरा पूरा खत्म हो जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल ना। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? वो होता है किसी स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल एलिमेंट में। ठीक है, तो जितने भी आप स्टेबल एलिमेंट देख रहे हो वो कभी ना कभी क्या थे? रेडियो एक्टिव थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? एसेटाइन भी नहीं है, ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या है? ट्रिटियम है जी जो हाइड्रोजन है उसका आइसोटोप है। ठीक है, 1H3। फ्रांसियम भी नहीं है, वो है जिरकोनियम। जिरकोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल है। नॉट, सॉरी, नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मेटल नहीं है जिरकोनियम। ये ट्रिटियम हो गया। ट्रिटियम क्या है? 1H3, 1H3 हाइड्रोजन का आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है। और जिरकोनियम है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जिरकोनियम मैंने बताया था पिछली वीडियोस वगैरह में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी लाइनिंग के ऊपर यूज़ किया जाता है, जो वॉल है उसकी लाइनिंग के ऊपर यूज़ किया जाता है। और इसका पर्पज़ क्या होता है कि न्यूट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं होती, न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसको इसके आउटर लेयर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर के अंदर। तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है इसके अंदर। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये है पार्टिकल। पार्टिकल आपने फोटोन सुना होगा, जो लाइट है वो फोटोन के पार्ट में, जो फोटोन है ना, पैकेट, पैकेट के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, पैकेट बिहेवियर शो करती है। तो फोटोन है, क्वार्क है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है। तो जो न्यूट्रिनो है वो मासलेस है। न्यूट्रिनो की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो मासलेस है, उसके अंदर कोई मास नहीं है। ठीक है, तो मासलेस इसमें से को है, जीरो मास है। तो न्यूट्रिनो क्या है? जीरो मास है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल चार्ज।
फ्रैक्शनल चार्ज क्या होता है कि जो फ्रैक्शन का चार्ज -1/3 या +2/3, ठीक है। +2/3 टाइम्स क्या होता है एलिमेंट्री चार्ज का जो होता है, जो एलिमेंट्री चार्ज है उससे -1.3 मल्टीप्लाई करो या 2/3 मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शन है ना ये, -1/3, ये क्या है फ्रैक्शनल चार्ज, ठीक है। फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है, ये होता है क्वार्क का। क्वार्क जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं ना, वो है क्वार्क, ठीक है। तो इसके अंदर होता है फ्रैक्शनल चार्ज जो -1.3 और 2/3 मल्टीप्लाई बाई एलिमेंट्री चार्ज, ही एलिमेंट्री चार्ज। थर्ड है फ्रैक्शनल स्पिन, ठीक है। फ्रैक्शनल स्पिन क्या होता है, या जो ये पॉजिट्रॉन है इसका होता है फ्रैक्शनल स्पिन। पॉजिट्रॉन को क्या बोलते हैं जी, एंटी पार्टिकल बोलते हैं या एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। एंटी इलेक्ट्रॉन या एंटी पार्टिकल बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -E या -1E0, -1E0, ठीक है। तो नेगेटिव है इसके अंदर। और ये क्या है एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका अपोजिट क्या है पॉजिट्रॉन, पॉजी मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है प्लस, वो नेगेटिव था, +E0, ठीक है। तो ये एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इसका स्पिन क्या होता है हाफ, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पिन होता है, इसका होता है हाफ, हाफ स्पिन होता है इसका। अब जो प्लस का माइनस का डिफरेंस क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अंदर घूम रहा है, तो वो उसको बोलेंगे जी पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव स्पिन है तो वो क्लॉकवाइज है, और अगर उसमें नेगेटिव स्पिन है तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है वो अराउंड न्यूक्लियस। और हाफ स्पिन का मतलब क्या है कि वो हाफ, हाफ मतलब उसकी स्पीड है और हाफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव पॉजिट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट है इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल स्पिन मैंने बता ही दिया, जो फोटोन होता है उसका इंटीग्रल स्पिन होता है -1 और +1, ठीक है। -1 और +1 स्पिन का मतलब क्या होता है, अभी जो बताया था, ये इलेक्ट्रॉन के अराउंड मतलब न्यूक्लियस के अराउंड अगर वो प्लस साइन है, +1 स्पिन दे रखा है, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और -1 दे रखा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है जी। तो जीरो मास किसका था, न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं है, ठीक है, मासलेस है वो। पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या है एंटी इलेक्ट्रॉन है, और फ्रैक्शनल स्पिन होता है -1/3 या +2/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या था फ्रैक्शनल स्पिन। फ्रैक्शनल स्पिन अभी बताया कि ये जो पॉजिट्रॉन है उसका फ्रैक्शनल स्पिन होता है +½ का। और इंटीग्रल स्पिन क्या होता है, इंटीग्रल पूरा इंटीजर वाला -1 या +1, फ्रैक्शनल में हाफ 1/2, और इंटीग्रल स्पिन में -1 या +1 स्पिन। +1 स्पिन का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। -1 स्पिन का जहाँ भी डिनोट कर रखा हो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ए का 2, ए का 2 यहाँ 2 जगह पे, ये बी और डी कट गया, बी का 3, सी का 1, सी का 1 मीन्स राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू आयनिक कंपाउंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं आप जी, आयनिक मीन्स तो आयन से बने हो, कैटायन और एनायन। जैसे NaCl है, ठीक है। NaCl क्या होता है साल्ट, जो घर में हम साल्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, नमक यूज़ कर रहे हैं, वो 2 आयन से मिलकर बना होता है, Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। अब इसकी एक करेक्टरिस्टिक क्या होती है यानी कंपाउंड की, ये लाइक एलिमेंट है ना, तो लाइक में डिजोल्व करेगा, अलाइक है तो अलाइक में डिजोल्व करेगा। अब ये आयनिक कंपाउंड है तो वाटर भी तो आयन है, H2O, H2O है वाटर,
वो 2 आयन से मिलकर बना है, आप ये मानो H2 प्लस O2, इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड आयनिक में ही डिसोल्व होगा। ठीक है, तो NaCl वाटर के अंदर डिसोल्व होगा, जो साल्ट है हमारा पानी के अंदर डिसोल्व होगा। ठीक है, और ये अल्कोहल के अंदर डिसोल्व नहीं होता है। ठीक है जी, ऑल्दो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, लेकिन डिसोल्व अभी के लिए ना ही माना गया, उसको बिल्कुल डिसोल्व नहीं होता। तो आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ओके जी, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बिल्कुल ही बेसिक है, सबको पता हो कि NaCl है, जैसे कि साल्ट है, सॉलिड स्टेट है NaCl की। जो अपना मतलब आपने नमक देखा होगा, उसके अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है? सॉलिड स्टेट में नहीं जाती, कंडक्ट नहीं होती। जब उसके अंदर आप थोड़ा वाटर ऐड करोगे या उसको थोड़ा डाइल्यूट करोगे, उस कंडीशन में वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है। सॉलिड स्टेट के अंदर सॉलिड या लिक्विड स्टेट होता तो ये स्टेटमेंट ओके थी, लेकिन यहाँ सॉलिड स्टेट दे दिया तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, सिर्फ स्टेट देने से NaCl सॉलिड स्टेट के अंदर गुड कंडक्टर नहीं है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर गुड कंडक्टर है। ठीक है जी, दो स्टेटमेंट गलत और एक स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ओके होगी, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, रिगार्डिंग द एटम ऑफ एन केमिकल एलिमेंट, जो केमिकल एलिमेंट है उसके एटम के बारे में, जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है? ठीक है, अब ये बाकी ऑप्शन क्या है? शेप, साइज, शेप और स्पिन। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर तो स्पिन बता देगा, और शेप और साइज के बारे में बताता हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आपने क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें बताता है जी शेप, साइज और एनर्जी के बारे में। शेप, साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है जी, इन तीनों के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, जो कि जो सेल वगैरह होती हैं, न्यूक्लियस हैं, उसके अराउंड फर्स्ट सेल के, फिर L, फिर M, ऐसे सेल होंगी। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? उनकी शेप के बारे में बताएगा, साइज के बारे में बताएगा और एनर्जी के बारे में बताएगा। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा? स्पिन के बारे में बताएगा। ठीक है, कि क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन का या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में भी, +1 स्पिन लिखा हो तो क्लॉकवाइज स्पिन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। -1 लिखा हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, -1 में, -1 स्पिन में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। और जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन कौन कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन। ठीक है, जो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? m = 2l+1, 2l+1। ठीक है, इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन का पता लगता है। तो ए इज राइट आंसर। शेप, साइज के बारे में कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, और स्पिन के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, देखते हैं जी। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। कुछ टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता भी है येट, लेकिन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक एब्रेसिव है। एब्रेसिव क्या होता है कि किसी चीज़ को कटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, एब्रेसिव गैस यूज होता है, बट टूथपेस्ट में अगर एब्रेसिव यूज कर दिया तो आपकी गम्स वगैरह है एब्रेसिव, SIVE। तो हमारी क्या है, जो गम्स वगैरह है उसको ये काट, उसमें कटिंग कर देगा, उसको काट देगा ये। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बोर्डेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लाइम। ठीक है, जो बोर्डेक्स मिक्सर है उसके अंदर क्या है, कंसिस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लाइम। जी बिल्कुल नहीं, ये इसके अंदर कॉपर सल्फेट होता है और लाइम होता है। सोडियम सल्फेट की जगह कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4, CuSO4।
NaSO4 इन प्लेस ऑफ सोडियम सल्फेट। NaSO4 की जगह CuSO4 होता है और लाइम होता है CO। लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। अब बोर्डेक्स मिक्सर यूज़ का होता है, देखो जो अपने भी जो फंगीसाइड होते हैं ना, इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड होते हैं जो फार्म मतलब हम खेतों में यूज़ करते हैं, उसमें बोर्डेक्स मिक्सर यूज़ होता है। ठीक है, तो सेकंड सी भी गलत हो गया। थर्ड है जिंक अमलगम्स आर यूज्ड इन डेंटल फिलिंग। जो टीथ में कैविटी वगैरह हो जाती है उसके अंदर हम क्या है, अमलगम यूज़ करते हैं। लेकिन वो अमलगम किससे मिलकर बना होता है? वो मरकरी से मिलता है, Hg। मरकरी से मिलके बनता है, मरकरी सिल्वर ऐसे मिलके बनता है, उनका अमलगम होता है वो। जिंक का अमलगम नहीं होता, तो डी स्टेटमेंट भी गलत है। अब ये है कि लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनके अंदर लिक्विड सोडियम यूज किया जाता है। ठीक है, कूलेंट के एज। जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इसके अंदर हार्ड वाटर यूज होता है। एक तो देखो हार्ड वाटर का यूज पर्पज क्या होता है, तो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन में जो बना है उसकी स्पीड कम करने के लिए, ठीक है, उसको एक मतलब उसको कंप्रेस करने के लिए, उसकी स्पीड कम करने के लिए क्या है, हार्ड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बजाय सोडियम अच्छा कूलेंट होता है। ठीक है, सोडियम एक बेटर कूलेंट है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है जी, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही है, ये सन है हमारा। ठीक है, इससे अल्ट्रावायलेट यूवी रेज आ रही है। ठीक है, इसने यूवी रेज रिलीज करी। तो जो गॉगल्स वगैरह हम पहन के रखते हैं उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही है इनको वो कट कर देता है। अभी जो क्रूक ग्लास है, क्रूक ग्लास के अंदर ये किस मेटल से बना होता है? सीरियम होता है एक मेटल, सीरियम। ठीक है, उस मेटल का बना होता है क्रूक ग्लास, सीरियम का बना होता है। वो क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही है उनको कट कर देता है, डिफ्रैक्ट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो गूगल है आपने जो मतलब चश्मे पहन रखे हैं वो इसको अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और आपकी आई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो आपकी आई है वो सेफ रहेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो जैसे रेबैन वगैरह है और अच्छी क्वालिटी के जो ग्लासेस वगैरह यूज़ होते हैं उसमें क्रूक ग्लास यूज़ होता है। ठीक है जी, सोडा ग्लास वगैरह तो ये इनकी क्वालिटी नहीं आती है, तो बॉटल वॉटल टाइप की चीज़ें होते हैं, ये पायरेक्स ग्लास भी। ठीक है, तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन ड्राई सेल बैटरी, ड्राई सेल और वेट सेल दो टाइप की सेल होती हैं। मैं बताता हूँ अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जैसे साल्ट है NaCl। ठीक है, अब वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो वाटर के साथ डिजोल्व होके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ठीक है, जो H2O के साथ डिजोल्व होके और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, वो इलेक्ट्रोलाइट है। आप लेमन टर्म में ये समझे। ठीक है, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे, कोई वो उस टाइप का एग्जाम नहीं दे रहे कि आपको बिल्कुल ही उसके अंदर पीएचडी करनी है। बस आप बेसिक फैक्ट को या उसको एक बार कंसेप्ट को देख लीजिए, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, अब ड्राई सेल और वेट सेल क्या होता है? ड्राई सेल के अंदर पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। और वेट सेल जो है, वेट सेल के अंदर क्या है कि जो अपने क्या है, लेड सेल होगी या लेड ऑक्साइड है, या मतलब उसके अंदर एन मतलब HCl वगैरह है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँ है, जैसे वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में, डिपेंड करता है वो डाइल्यूट है या विस्कस है, कैसा भी है, तो वो सेल होगी वेट सेल। और जो जी मतलब पाउडरिस फॉर्म में है वो क्या है, ड्राई सेल। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक है, ये 7th या 8th की जो साइंस है उसके अंदर से लिया गया है। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है दोनों, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के एज यूज किए जाते हैं ड्राई सेल बैटरी में। जो आपने देखा होगा, आपके दादा दादी के पास एक पुराने टाइम की टॉर्च हुआ करती,
उसके अंदर जो सेल डलते थे, ड्राई सेल थे वो, ठीक है। एक सेंटर में कार्बन की रोड थी और उसके आउटसाइड में ब्लैक कलर का जो मेटल था वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का था, ठीक है जी। तो वो इलेक्ट्रोलाइट थे चार्ज को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, जो ग्रीन एनर्जी की बात आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है, उसको फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फ्यूल हो गया, बहुत अच्छा फ्यूल होता है। जो हमारा सन है उसके अंदर कंटिन्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, फ्यूजन होता है कंटिन्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के एटम कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हीलियम में, हीलियम में, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम हीलियम में चेंज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और वही एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं अर्थ पे। अब अर्थ पे जब H2 फ्यूल है, मतलब वो ईंधन है, उसके साथ ऑक्सीजन का, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया उसने, ठीक है। तो H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O विच इज वाटर, ठीक है। तो क्या है, ग्रीन एनर्जी है। और जिस चीज़ में वाटर एग्जॉस्ट हो रही है, मतलब एग्जॉस्ट क्या है, जो रिलीज हो रही है उस कंडीशन में, तो एग्जॉस्ट कंडीशन में अगर वाटर ही हमें मिल रहा है तो उससे तो प्योर क्या ही होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट है H2O, सी ऑप्शन। अमोनिया कैसे रिलीज होगा, देखो नाइट्रोजन कहाँ से आया, यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन है। CH4 कार्बन कहाँ से लेके आए हम उसमें रिएक्शन में, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी होती है ना। तो जी 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेगा बाद में। तो बैलेंस करके देखना पड़ेगा वो एक बार, क्या है कि अब यहाँ कितना हो गया, 4 हो गए, या 2 ही है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया था फिर, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी हमें कि क्या है बैलेंसिंग। अभी बेसिकली यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।